हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू AKSD। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पे जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है उन सारे पॉइंट को जानेंगे। जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकता है उन सारे फार्मूला को जानेंगे। उसके बाद इससे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा उन सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट 5 तारीख से होने वाला है। मैथ का एग्ज़ाम होगा 5 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। तो ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 से 7 क्वेश्चन रहेगा और चैप्टर नंबर 2 से 7 क्वेश्चन रहेगा, यानी 7 दूनी 14 नंबर सिर्फ 2 चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से समझते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 7 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इससे एक भी पॉइंट आपको बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें। एंड यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। इससे प्रॉफिट होगा। इसी तरीके का एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट अपलोड होगा वीडियो, उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ बहुपद। अब हम समझते हैं बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, इन सब विषय पे भी चर्चा होगा। तो बहुपद क्या है? एक बहुपदीय यानी पोलिनोमियल शब्द है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पोली का अर्थ होता है कई तथा नोमियल का अर्थ होता है पद। तो जो बहुत सारे पद से मिलकर बना है, जिससे कई पदों से मिलकर बना है, उसे बहुपद कहते हैं। अब उसके बाद हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उसे उसी बहुपद से हमें भाग देना है। उसके बाद चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो 5 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1 आया। लेकिन ये सिंपल वाला हो गया। अब हमें इसमें भागा देना है कि ये बहुपद से भागा देना है और उसमें चेक करना है कि शेषफल क्या आता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुणनखंड प्रमेय, यानी इसे इंग्लिश में फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। जैसे मान लो ये 2x दिया हुआ है प्लस 2x² प्लस 3x प्लस फिर 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ये भी गुणनखंड करना है और इसमें क्या क्या गुणनखंड करने के बाद आएगा वो भी हमें समझना है। तो इसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। उसके बाद बहुपद के गुणनखंड में प्रयोग। अब जो हम इसे गुणनखंड किए तो इसको प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद चर क्या है, तो चर एक प्रतीक है जो प्रतीक से प्रकट किया जाता है। जैसे XYZ जितना भी दिखेगा, ये सब जो लेटर वाला अक्षर दिखेगा उसे हम लोग चर कहते हैं। XYZ TU भी ये सब हमें चर होगा। तो मान लो कोई समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5, तो इस पे बताना है ये कितना एक चर है या द्वि चर है। तो यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है, तो x और y 2 हो गया, तो ये द्वि चर हो गया। अगर कोई संख्या ऐसे पूछ दे 3x प्लस 5x² प्लस 2 जो भी है, तो इस पे आपको बताना भी ये कितना चर वाला है। तो एक ही चर है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x ही है। तो x और y जितना दिखेगा, XYZ T जितना रहेगा उतना चर कहलाएगा। तो आई होप आपको चर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है अचर। अचर क्या होता है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया। इस समीकरण भी हम लोग लिखे थे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये सब दोनों चर है, ये दोनों चर वाला है और ये अचर वाला जो सिंपल सिर्फ डिजिट में आता है उसे अचर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पद है। अब पद क्या होता है उसको समझते हैं। बीजीय व्यंजन में जो प्लस और माइनस से लिए को पद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे देखिए x² प्लस 2x है, तो ये जो प्लस बीच में है ये प्लस, इस प्लस और माइनस से जो डिवाइड करेगा, अलग अलग करेगा, उसी को पद कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पद हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5, अब इसमें बोलेगा कितना पद है, तो ये एक पद हो गया क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आया है, फिर ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया क्योंकि यहाँ पे भी प्लस आया है, और फिर यहाँ पे इसमें कितना पद है, 3 पद है। यानी प्लस माइनस से जो भी इसको अलग अलग करता है उसे पद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है गुणांक। अब बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे फार्मूला ले लें, ये वाला लेते हैं एक बहुपद,
3-3x² प्लस 4x² प्लस 7x-2। तो यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा x³ का गुणांक क्या है, तो x³ देखिए यहाँ पे इसका आगे किससे गुना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखे तो 1 है, तो ये इसका गुणांक क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे -1 आया। उसी प्रकार अगर हमसे पूछे कि ये x² का गुणांक क्या होगा, तो x² के आगे क्या लगा हुआ है, देखिए 4 लगा हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 4। उसी प्रकार x का अगर गुणांक पूछेगा तो यहाँ पे देखिए x का आगे क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 7। अब यहाँ पे पूछेगा 0, देखिए इस पे तो x नहीं दिख रहा है, इस पे x है नहीं है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं x0 का गुणांक क्या होगा, तो ये -2 होगा। जब x y चर नहीं दिखे और उसका भी गुणांक पूछेगा तो उसको हम लोग x0 y0 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से ये आपको गुणांक भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लिखा हुआ है 2 भी एक बहुपद है। मान लो सीधा सीधी 2 लिख दिया, तो ये 2 भी क्या है, एक बहुपद है। लेकिन ये कैसा बहुपद है, अचर वाला बहुपद है, ठीक है, अचर बहुपद है, क्योंकि इस पे x तो है नहीं, तो x 0 पावर है, तो इसलिए ये अचर वाला बहुपद कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बहुपद नहीं है। अब किसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इनमें से बताइए बहुपद कौन सा नहीं है। तो जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो, जिसका घातांक का मतलब होता है पावर, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो, वह बीजीय व्यंजन एक बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम समझते ई वाला यहाँ पे लेते हैं x + 1/x, तो ये क्या बहुपद है, नहीं है, क्योंकि ये नीचे है। अब इसका पावर अगर हम ऊपर करेंगे x को, तो ये -1 हो जाता है पावर, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, यानी पूरी अंक आए, तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x रूट x + 3, तो जो x का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है, पावर में होता है 1/2। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें x का पावर 1/2 + 3, तो ये क्या 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है, नहीं, बटा वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण एक बहुपद नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है y का अंदर √q + y², तो ये वाला तो यहाँ पे y, इसका मतलब हो गया y का पावर 1/3 है, तो ये 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक पदीय बहुपद। तो जिस बहुपद का एक पद होता है वो एक पदीय कहलाएगा। तो एक पद यहाँ पे देखिए 2x एक पद हो गया, 2 एक पद हो गया, 5x³ एक पद हो गया, यानी सिर्फ एक ही तो रहेगा, प्लस माइनस से और जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो उसे एक पद कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द्विपद बहुपद किसे कहेंगे, तो जिसमें केवल 2 पद होगा। जैसे देखिए x + 1, तो इस पर एक पद x हो गया, एक पद 1 हो गया, क्योंकि इसे प्लस माइनस में जोड़ा है, देखिए बीच में आया है प्लस, ठीक है, तो इसलिए ये 2 पद हो गया। उसी प्रकार x² + x, ये 2 पद हो गया। इसके बाद y पावर 30 + 1, ये भी क्या हो गया, द्विपद हो गया। उसके बाद आते हैं त्रिपद, तो जिसका 3 पद होगा, केवल 3 पद होगा, उसे त्रिपद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे x एक पद, x² 2 पद, पाई 3 पद। उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो √2x और x², यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 पद है, तो इसलिए ये त्रिपद होगा। अब आते हैं, ये तो पद कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं घात के विषय में। घात क्या होता है, एक बहुपद में चर की अधिकतम आने वाले, क्या लिखो, अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल में एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, x का पावर 5 है और +4x का स्क्वायर है प्लस 3x है। तो यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो देखिए x का पावर 5 है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसका घातांक कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होता है। मान लो यहाँ पे 4 है, तो इस ये क्या है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद में इसका शून्य की संख्या या घात का संख्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि x नहीं है, तो x नहीं है तो हम x के पावर में 0 लिख देंगे, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, यानी जिसका सिर्फ घात क्या होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में 2x लिखा हुआ है, तो x का घात कितना है, 1 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर y लिखा हुआ है, तो y का भी क्या पावर है, 1 है, तो ये सब कहलाएगा रैखिक बहुपद,
नेक्स्ट लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, तो जिसका बहुपद का जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे एक्स पे देखना है अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। फिर उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल लें वाई स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे वाई का भी पावर क्या है 2 है, तो ये द्विघात हो गया। ठीक है, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें 5x स्क्वायर, तो इसमें भी देखिए x का पावर कितना है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पर लिखा हुआ है त्रिघात, यानी क्यूब पॉलिनोमियल, 3 घात वाले बहुपद। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, तो इस पे देखिए जो पावर है वो कितना, अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है देखिए, उसके बाद 2 है 1 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ बहुपद के शून्यक, तो व्यापक रूप में हम यह कहते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको बोला px का शून्यक c है, तो यहाँ पे px बराबर जो आएगा वो क्या आएगा 0 होना चाहिए, तभी ये शून्य कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा हम इसमें समझते हैं, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुपद है, यानी जो ये फार्मूला है, उस फार्मूला में जो शून्यक वो शून्य ही आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, और जो शून्य है वो क्या है, वो बहुपद है, अचर बहुपद, तो इसका भी शून्यक एक शून्य हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होगा। अगर मान लो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसका पावर 1 होगा इसमें, तो जब इसमें ऐसा रहेगा तो उसमें क्या होगा, केवल एक ही होगा। उसके बाद लिखा हुआ एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्यक एक से ज़्यादा होगा, लेकिन रैखिक बहुपद होगा तो इसमें सिर्फ एक ही शून्यक होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है शेषफल प्रमेय क्या है, तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, और उसमें प्लस शेषफल कर दिया जाता है, तो ये भाज्य निकल जाता है। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल, और इसमें प्लस करेंगे शेषफल को। उसके बाद बहुपदों का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड मान लो ये यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको ऐसे बना के लाना है, ये दोनों को गुणनखंड करना है, इसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यानी फार्मूला भी याद रखना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स वाई के जगह पे ए भी रख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये सब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार नेक्स्ट तीसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई एक बार मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। दूसरा लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। यहाँ पे इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों एक्स समान ही है और ए और बी अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को गुना करेंगे एक्स से, और फिर ए प्लस करके ए इंटू बी हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ ए प्लस बी का होल क्यू, एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर क्या होगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई से। उसी प्रकार अगर प्लस में या माइनस आ जाए तो सब जगह पे माइनस हो जाएगा, जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, और फिर ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस वाई, और या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सब क्या है, फार्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। अब ऐसा रहेगा तो इसका इक्वल टू में क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। ये आपका क्या था, फार्मूला था। आई होप इतना ही पूरा है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमारे चैनल में अपलोड होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।